तो हाँ जी मेरे हॉरर वालों दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसियों के। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आ गया फिर से एक और भूतिया वीडियो, जो कि आज की बिल्कुल ही आपकी लिटरली में फाड़ के रख देगी। आपकी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पड़ोसियों को जरूर रख देगी, क्योंकि आप चीख चीख के उनकी भाई लिटरली में फाड़ के रख दोगे। और इतना चीखना है आज, इतना चीखना है भाई, पड़ोसियों तक आपकी चीख पहुंचनी चाहिए। और मैं आपको इतना डराने वाला हूँ, इतना भूतिया दिखाने वाला हूँ भाई, आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वीडियो से। तो भाई फर्स्ट में हमारी दीदी हमसे बोल रही है, क्या सुनते हैं। ये कहानी है एक निखिल नाम की लड़की। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन किसी बीमारी की वजह से उसकी दादी की मौत हो जाती है। 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 2-3 दिन बाद रात में सोते समय उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा, और वह आवाज़ उसे लगता है कि जैसे उसकी दादी की है। 1-2 बार वह इग्नोर कर देता है, लेकिन आधी रात में फिर से वह आवाज़ आती है और निखिल उठकर देखता है तो उसके सामने वाली पलंग में उसकी दादी लेटी हुई रहती है। ओ भाई दादी माँ। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है तो आप हमें डीएम कीजिए, हम आपकी कहानी जरूर बताएंगे आपके नाम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्य के साथ। भाई दीदी ने मुझे बताया है कि भाई जी आपको आज एक ऐसी भूतिया भाई दादी दिखाने वाली हूँ। तो भाई इन्होंने मेरे को रियलिटी में एक ऐसी भूतिया दादी बता दी, जो कि भाई मैंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, और आपने आपकी ज़िंदगी में और अपने पड़ोसियों की लाइफ में पहली बार ऐसी भाई भूतिया दादी देखी होगी, जो मरने के बाद रात के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में भाई साहब अपने 2 बेटे को पुकारती है, बेटे मैं खाट पर लेटी हुई हूँ भाई। और बिल्कुल ही कपड़ों के अंदर भाई दादी माँ लेटी हुई थी भाई। बिल्कुल एक ऐसा उसका फेस था भाई, बिल्कुल आपको दिखा होगा कि भाई भूत भाई, जैसे हम तो दादी के लिए ऐसा शब्द यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन भाई एकदम साक्षात चुड़ैल जैसा उसका मुंह भाई साहब। लेकिन इतनी खुशी की बात है कि दादी ने उसे पुकारा भाई, दादी भूत बन के भी दिख रही है भाई। और उससे तो भाई उसे कितना दिल खुश हुआ होगा भाई, गजब यार। तो भाई ऐसे सबको दादी दिखनी चाहिए सपनों में, लेकिन ये सपना नहीं था भाई, एक भूतिया दादी थी भाई, भूतिया दादी, जो भाई मेरे साथ किसी को ना दिखे, क्योंकि भाई ये दिखेगा ही ना भाई, तो भाई नींद तो जाएगी जो जाएगी भाई, सब कुछ चले जाएगा आपका। भाई दादी डेंजरस थी भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप घर से दूर किसी पीजी या हॉस्टल में रहते हो तो ये वीडियो मत देखना। ये कहानी मुझे अमित ने सेंड करी। अमित ने मुझे बताया कि वो अपना कॉलेज करने के लिए उत्तराखंड के अपने छोटे से गांव को छोड़कर दिल्ली आया था, पर क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं उसको देते थे, इसलिए वो एक ऐसे पीजी की तलाश में था जो काफ़ी सस्ता हो। कई दिनों की तलाश के बाद अमित को एक ऐसा पीजी मिल भी जाता है जिसमें उसे काफ़ी कम पैसे देने पड़ते हैं, पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। जब अमित पीजी में बात करने जाता है तो पीजी के केयर टेकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ रहने के सिर्फ 3 रूल्स है। पहला, आप रात को कहीं बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, आप अपने कमरे में किसी को बुला नहीं सकते। और तीसरा कि अगर रात के 10 बजे के बाद आपके कमरे पे कोई खटखटाए तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते। केयर टेकर ने अमित को ये भी बोला कि अमित रात को बाहर से खाना ऑर्डर ना करवाए, और यहाँ तक कि वो अपने कमरे में ही कोई मीठी चीज़ रात के समय ना खाए। अमित को ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है, पर जब वो केयर टेकर से इस बारे में पूछता है, पर केयर टेकर उसे सिर्फ ये बताता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इनमें से एक भी रूल मत तोड़ना। होता है कि भाई अमित नाम का बंदा, जो कि उत्तराखंड से हाल ही में दिल्ली आया था भाई अपने परिवार गुजारा करने और भाई अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को जॉब करने के लिए। तो भाई उसको ऐसे पुराने पीजी और हॉस्टल में रहता है, उसमें भाई साहब पहले ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। उसमें एक ऐसा जिंदनाथ था भाई, जिंदनाथ, जो उस पूरी कॉलोनी को मचा के हिला के रख देता था भाई, जिसे पानी को लाते उस प्रकार हिलाता था भाई, और सबको पकड़ पकड़ के भाई फाड़ देता था भाई, छाट देता। कभी भाई लेटरिन की टंकी पानी ख़त्म हो जाता भाई, ऐसे काम करता था भाई वो। आप सब कभी बिजली काट देता था भाई, कभी पंखे बंद कर देता भाई, तो कभी भाई आप सोच सकते हो भाई लेटरिन में आपको रख भी सकता था भाई। ऐसा डेंजरस जन था भाई। और आप यदि मीठी चीज़ खाते हो, मीठी चीज़ रखते हो, तो भाई उस प्लेट को वो गायब कर देता था भाई, गायब कर देता भाई। उसका नाम है साहब भूत अंकल।
तो उस कॉलोनी में जाता है, भूत अंकल की कॉलोनी में जाने के बाद पूछता है, तो भाई उसको रूल समझाते हैं पहले कि आपको भाई रात में किसी को बुलाना नहीं है, और आपके दरवाजे कोई खटखटाता है, आवाज़ देता है, तो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। रियलिटी में आपकी फट जाएगी भाई, ऐसा सीन होने वाला था रात में। लेकिन भाई को कुछ अच्छा लगा तो इसलिए मेरे को उसने शेयर किया। भाई नेक्स्ट देखते हैं अलग लेवल का। गाइस, अगर रात के टाइम कोई अनजान लड़की आकर आपसे पूछे कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, तो उसको हाँ मत बोलना और गलती से ना भी मत बोलना, वरना आपके साथ बहुत ही चीजें होगी। क्या बोलना है वो मैं बताता हूँ। जापान की एक भूतनी है, टूटी सा नहीं क्यों भाई, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त है वो। जाकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, और अगर किसी ने हाँ बोला तो फिर वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है और उसका मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरी तरह से कटा होता है। और फिर वो दोबारा उस आदमी से पूछती है कि क्या मैं अब भी सुंदर लग रही हूँ, और अगर उसने हाँ बोला तो फिर वो उसका मुंह भी एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट देती है, और अगर उस आदमी ने ना बोला तो फिर वो उस आदमी को ही मार देती है। इस खतरनाक भूतनी कुचीसा के ओना से बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, इसको हर चीज का जवाब उलझा हुआ दो, और दूसरा, अगर आपके पास कैंडी है, टॉफी है, तो वो उसको दे दो, वहाँ से चली जाएगी। ऐसे सेम इंसिडेंट जापान में कई लोगों के साथ हुए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर ये जापानी भूतनी आपसे आकर पूछे वाताशी की रही, यानी क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई बाताशी के रानी के ये रानी, भाई इस शब्द को भाई आपको कोई रात में पूछता है, दरवाजे से आपको खिड़की से आवाज आती है, तो भाई संभल के जुबान बोलना भाई, नहीं तो भाई आपके साथ ऐसा होगा। भाई मेरे दोस्त के साथ हुआ था भाई, सेम टू सेम ऐसे और आप कैसे हो जाओगे है पता, ऐसे हो जाओगे भाई, आपको पता है अपनी ज़िंदगी का क्या हाल हो जाएगा भाई। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ भाई, रात में यदि जापानीज भूतनी आपके पास आए, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, तो भाई ये दोस्त कब साथ भी ऐसा हुआ तो आती है, तो भाई आपको बिल्कुल ही संभल के उसको उलझा हुआ सवाल देना होगा। और आपके पास कोई चॉकलेट, आपके पास कोई कैरी टेडी वेडी पड़ी हो तो उसे दे देना भाई, वो प्यार समझ के चले जाएगी। लेकिन आपने यदि उससे बोल दिया कि आप सुंदर लग रही हो, तो भाई आपके इस वाले कान से लेफ्ट वाले कान से लेकर राइट वाले कान तक, और भाई सब फ्री कर देगा मामला भाई। इससे जापानीज भाई बहुत नहीं है, इससे बच के रहना। ये चुड़ैल ऐसी भाई आप समझ नहीं सकते, इसका मटेरियल डेंजरस है भाई ये। भाई इसका ऐसा सीन है कि आप सोच नहीं सकते भाई। और ये ऐसे वो करती है भाई, आदमियों को बिल्कुल काट के पाट के फाड़ देती है भाई। नेक्स्ट एकदम मेरे को डर लगता है। और आपके भी दरवाजे पर भाई कोई ऐसे आए और कुछ बोले कि मैं सुंदर लग रही हूँ, दरवाज़ा मत खोलना, रास्ते पर रुकना मत भाई। नेक्स्ट देख रहा हूँ भाई आपके लिए। इसीलिए कहते हैं रात के समय पे किसी भी सुनसान जगह पे ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। नहीं रुकते भाई, हम तो कुछ ऐसा हो सकता है, हम शमशान घाट में रुक जाते हैं लगभग 2-3 घंटे बस। तो ऐसे ही कुछ होता है इस फैमिली के साथ। ये लोग रात के टाइम बगीचे के पास बैठे हुए रहते हैं, तभी अचानक इन लोगों को कुछ ऐसी चीज दिखती है जो उधर होना नहीं चाहिए था। तो आप लोग वीडियो देख के मुझे जरूर कमेंट में बताना इस सच में वो कोई भूत था या कुछ और। भागो भाई, हमारे पास तो नहीं जाएगा। हम भी भाई जंगल में बैठे हैं भाई, ट्रिप पे गए हम गर्मी छुट्टियों में भाई, और वहाँ पर बैठे हैं हम। तो भाई होता ये है कि फैमिली हमारी तरह ही भाई ट्रिप पर जाती है। जैसे मैं और मोंटी भाई सब दोनों गए थे, तो उसी प्रकार एक फैमिली वहाँ पर ट्रिप पर जाती है भाई, और रात के टाइम पार्टी कर रही होती है भाई, एंजॉय ले रहे होते हैं भाई। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि भाई वो शूट कर रहे होते हैं वीडियो वगैरह, तो भाई उस वीडियो में यानी उस एंटरटेनमेंट भाई पीछे की तरफ भाई बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में भाई एक बूढ़ा हुआ भूत भाई, बुढ़ापे में ओल्ड वर्जन भूत भाई उनके पीछे आता है। और भाई उनको देखकर भाई पार्टी वाले 9-2-11 हो गए भाई, केक को छोड़ गए भाई, मुझे उठाना पड़ा केक भाई, भाग गए 9-2-11 भाई। ऐसा भूत था जो ज़िंदगी में आपने कभी पहली बार देखा होगा भाई। क्या सीन था भाई, क्या भूत था भाई। लेकिन भाई बात यह है कि भाई उसे केक की खुशबू आई थी, उसे पार्टी का कुछ खुशबू आई भाई, उसे कुछ चाहिए था पार्टी में से, इसलिए वो आया। अन्यथा भूत ऐसे नहीं आते हैं और ऐसे आपको परेशान नहीं करती चलती हुई पार्टी में, लेकिन उसको खुशबू केक की या फिर चॉकलेट्स की आई होगी, इसलिए आया है भाई वो। गजब यार भाई।
दिल्ली Next से देखते हैं संकेत भाई। नाम के एक डिलीवरी बॉय ने मुझे एक ऐसी वीडियो भेजी है भाई, जिसे पता भाई, देखकर पता। लिटरली में तुम्हारी फट के फुल जड़ी हो अरे जाएगी। भाई, संकेत कैसे ने हो मुझे जाएगी बताया फुल कि वो जड़ी रात भाई? के टाइम जोमेटो आस्तिक पे जी। डिलीवरी बॉय का काम करता था। अब हमेशा की तरह उसको रात के टाइम करीब 1-1:30 बजे उसको एक ऑर्डर आता है। अब इसके बाद जैसे ही वो उस भाई, मैं ऑर्डर तो को यो लेके मेरे उस को आया लोकेशन था पे भाई जाता है order। जहाँ का लोकेशन था, भाई, मैं तो वो हूँ देखता भाई। है कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई घर होता ही नहीं है सिवाय एक घर के अलावा। अब इसके बाद संकेत भाई, बहुत तो ज्यादा मेरे डर साथ जाता हुआ है था भाई क्योंकि दूर ऐसा। दूर तक कोई घर नहीं था और जिसका ऑर्डर था वो फोन नहीं उठा रहा था। एंड ओ तभी भाई, मेरे अचानक साथ से हुआ भाई है। उसको उसी घर के बाहर कुछ ऐसा देखने को मिला भाई, जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई मुझे दिखा था भाई वो, मैं था भाई वो कैब वाला भाई, हमारी कॉलोनी के पीछे वाला हिस्सा है भाई ये। ओ भाई, सेक्टर नंबर 52 की बात है भाई साहब, 52 की बात है भाई। मैं जानता हूँ, मैं भाई साहब ये डिलीवरी बॉय था और मेरे साथ ही ऐसा हुआ था भाई साहब, बिल्कुल रियली भाई माननी पड़ेगी भाई, मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ था भाई। कॉल तो कर दिया भाई, लेकिन ऑर्डर लोकेशन जहाँ पर थी वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था, सुनसान भाई, एक बड़ी सी बिल्डिंग और उसमें भाई इतनी भाई धूल बालू छाई हुई थी भाई, रेत। और भाई ऐसा डरावना सीन भाई ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उस पर लिखा हुआ था, स्त्री आज नहीं कल आना। भाई मेरे तो फटके 64 नहीं भाई, फटके 72 हो गए भाई मेरी तो भाई, बिल्कुल ही भाई। आप भी जोमेटो वगैरह में काम करते तो थोड़ा सेफ्टी बरतना भाई यार, ऐसे लोकेशन पे मत जाना भाई। क्या हुआ होगा उसके साथ भाई, समझो भाई मेरे साथ क्या हुआ होगा कि भाई मैं जाता हूँ और मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, ओनली पूरी फ्लैट, और जिसमें भाई भूती भूतों की आवाज़, भूती भूतों के निशान और भूती भूतों का दिखना भाई, मेरे तो फटके 72 हो गई भाई, 72 भाई, क्या बताऊँ यार। तो गाइज आज मैं घबरा चुका हूँ, मेरे को चक्कर आने की समस्या हो गई है भाई इतना हॉरर वीडियो बनाने के बाद। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और नींद पूरी कर लेना तुम्हारा भाई, अगली वीडियो हाई लेवल की लाने वाला है।